जैसे ख्वाब सा ये रिश्ता है, जैसे ख्वाब सा। आज सीधा बुलेट खाली हाथ नहीं जाएगा। ले भाई, तेरा तो कम कर दिया मैंने। छोड़ो मुझे, छोटे नवाब। आवाज नहीं आनी चाहिए। मुझे मत निकाले यहाँ से। छोटे नवाब साहब, महक बेटी को आप यहाँ से साथ ले गए थे? महक कहाँ है? मैं पूछा महक कहाँ है? वही होगी जहाँ तुम रोज उससे मिलने जाते हो। न तू क्यों उसके लिए इतना परेशान हो रहा है? तेरी कौन सी वो सगी भतीजी थी? मजबूरी तो उसी दिन खत्म हो गई थी जब आपने मुझे अपनी बीवी कबूल किया था। बस अब इतनी सी ख्वाहिश है कि वो वक्त जल्द आ जाए जब आप मुझे सबके सामने अपनी बीवी कबूल करें। आपको यहाँ छुप कर ना आना पड़े, हमारे होने वाले बच्चे को इस घर में वो हैसियत मिले जो उसका हक है। अस्सलाम वालेकुम सलाम। बैठिए वकील साहब। शुक्रिया। कहिए, कैसे आना हुआ? छोटे नवाब साहब ने उनका और साहर बीबी का तलाकनामा तैयार करने को कहा था। मैंने उनके हुक्म के मुताबिक तलाकनामा तैयार तो कर लिया है, मगर आपसे इजाज़त लेना चाहता था। मैं आपके जज्बात समझ सकता हूँ। मेरे लिए भी यहाँ पे इस मकसद के लिए आना आसान नहीं था। उनका हुक्म था, तामील तो करनी थी, लेकिन आपसे इजाजत लेना चाहता था। तलाक के लिए आपका होना जरूरी नहीं है। अगर वो लोग अलग होना चाहते हैं तो हो जाएंगे, मगर आपने अच्छा किया कि आप आ गए। मुझे थोड़ा वक्त दीजिए, मैं अभी आती हूँ। सहर, तुम जानती हो ना कि वकील साहब किस मकसद के लिए आए हैं? जी अम्मी। बेटा, मैं कोई अपनी राय नहीं दूंगी, मगर मैं तुम्हें खुश देखना चाहती हूँ। अगर अब भी तुम तलाक के फैसले पर कायम हो तो मुझे कोई एतराज नहीं। अम्मी, कोई भी औरत तलाक लेके कैसे खुश हो सकती है? आप ही बताएं, मेरे पास और कौन सा रास्ता रह गया अब? बेटा, अगर तुम एक बार फिर सोचना चाहती हो तो सोच लो, अब भी वक्त है। अम्मी, मेरे सोचने से अगर वो बदल सकता तो मैं सोच लेती, लेकिन अब तो आप भी सब कुछ जान गई है ना। तो बाहर क्या करता है हमें दिखाई नहीं देता, लेकिन जो सब कुछ वो अंदर कर रहा है वो तो हमें दिखाई दे रहा है ना। फिर भी आपके दिल में जो है वो आप मुझे बता दें, मैं वैसा कर लेती हूँ। नहीं बेटा, अब अगर अरसलान के बदलने की कोई उम्मीद नहीं रही तुम्हें तो तुम जो फैसला चाहो कर लो, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगी। वकील साहब ड्राइंग रूम में इंतजार कर रहे हैं, आ जाओ तुम वहां। अम्मी, आप मुझसे खुश तो है ना? हाँ बेटा, तुमसे तो खुश हूं, मगर
ये जो सब कुछ हो रहा है इससे बहुत दुखी हूं। कितने खुश थे हम जब तुम्हारी शादी की तैयारियां कर रहे थे। क्या क्या सोचा था, क्या क्या ख्वाब सजाए थे। वो ख्वाब जो सबने मिलकर देखे हो, जब खिरचियां बनकर आंखों में चुभने लगे तो दुख तो होता है ना बेटा। मैंने ये कभी नहीं सोचा था कि तुम दोनों मेरे सामने तलाक के कागज पर साइन करोगे। मगर क्या करें, जिंदगी इसी तरह हमें आजमाती रहती है। अच्छा बेटा अब जल्दी से आ जाओ, जो भी होना है जल्दी से हो जाए। सकीना, जरा देखो और सलाम कहाँ है, उसे कहो कि वकील साहब आए। जी अच्छा बेगम साहब। ये शीदा मेरा फोन क्यों नहीं उठा रहा? पहले तो ऐसा इसने कभी नहीं किया। जरूर कोई बात है। फौजी, बेगम साहबा बुला रही हैं, वकील साहब आए हैं। आ रहा हूं। सकीना भाई जी। आपको तो पता होगा मैं कैसे गई इस घर से। ना जी ना, मेरे को कुछ नहीं पता। मुझे तो खुद फिरोज चाचा ने बताया कि वो चली गई है। मैं तो बहुत परेशान हो गई थी जी, बहुत ढूंढा हवेली में, पता नहीं कहाँ चली गई। ठीक है, अब जाए, मैं आ रहा हूँ। जी बेहतर। वालेकुम अस्सलाम। बैठिए। तलाक के पेपर्स तैयार कर लिए आपने? जी वो तो तैयार कर लिए हैं। मैं नहीं जानता मुझे ये बात कहना चाहिए या नहीं, लेकिन नवाब साहब के साथ देरीना ताल्लुक की बिना पर इतना कहने का हक समझता हूँ। ये फैसला करने में बिल्कुल जल्दबाजी मत कीजिए। अच्छी तरह सोच लें, समझ लें, और कोई भी फैसला करने से पहले इस बात को मद्देनजर जरूर रखिएगा कि अगर नवाब साहब आज यहाँ मौजूद होते तो उन्हें आपका ये फैसला कैसा लगता। अगर आपकी बीवी खुद आपसे तलाक का मुतालबा करे तो ये आपका फर्ज बनता है कि आप उसे तलाक दे दें। लाइए। आप अभी फैसला करेंगे या कुछ वक्त चाहिए आपको? साइन क्या करना?
अम्मी जान, अम्मी क्या हुआ? अम्मी जान, अम्मी, अम्मी जान, सकीना भी, अम्मी, सकीना भी पानी लाओ। अम्मी क्या जान। हुआ आपको? आंखें खोले अम्मी। अम्मी, अम्मी जान। डॉक्टर साहब, अम्मी जान की तबीयत कैसी है? कुछ ज्यादा परेशानी की जरूरत नहीं है, इनकी ब्लड प्रेशर कुछ ज्यादा ही ड्रॉप हो गया था। मैं अद्वियात लिख रहा हूं। ये इनको मंगवा के बाकायदगी से दे दें। सबसे अहम बात यह है कि आप इनका ख्याल रखें। इन्होंने स्ट्रेस कुछ ज्यादा ले ली है। इनके करीब रहिए और कोशिश करें कि आइंदा ऐसा कुछ ना हो, क्योंकि ये इनके लिए खतरनाक हो सकता है। आप रिलैक्स कीजिए, दवाई खाने के बाद आपको नींद आ जाएगी और खुश रहिए। इट्स गुड फॉर योर हेल्थ। अब मैं चलता हूँ। थैंक यू। ये मैं रहा हूँ। अम्मी जान, अब तबीयत कैसी है आपकी? मैं आपसे बात कर रहा हूँ और आप उस तरफ देख रही हैं। सर, इससे कहो ये यहाँ से चला जाए। मुझे इससे कोई बात नहीं करनी। क्यों अम्मी जान, क्यों नहीं बात करनी है आपने मुझसे? आप देख नहीं रही मैं कितना परेशान हूँ आपके लिए? जानती हूँ तुम अब मेरे मरने का इंतजार कर रहे हो। खुदा के लिए ऐसी बातें ना किया करें आप। चले जाओ यहाँ से, जाओ, चले जाओ, मेरे सामने मत आओ। मैं मर भी जाऊं तो भी मत आना मेरे पास। जाओ यहाँ से। अरसलान, अभी चले जाओ, अम्मी की तबीयत ठीक नहीं है, तुम बाद में बात कर लेना। जान, प्लीज रिलैक्स हो जाए। आपने सुना ना डॉक्टर ने क्या कहा है? आप ज्यादा टेंशन लेगी तो आपकी तबीयत और खराब हो जाएगी। छोटे नवाब साहब, ओ आपने पूछा किसी से? महक बेटी का कुछ पता चला? सबसे पूछ पूछ के थक गया हूँ चाचा फिरोज, कुछ पता नहीं चल रहा। अब तो मुझे ऐसा लगता है कि वो अपनी खुशी से यहाँ से गई है और किसी ने उसको निकाला नहीं, क्योंकि अगर उसको किसी ने निकाला होता तो वो आपको फोन करती, मुझे फोन करती। ढूंढ ढूंढ के थक गया हूँ उसे मैं। ढूंढना पड़ेगा छोटे नवाब, उसे हर हाल में ढूंढना पड़ेगा। आपके बच्चे की मां बनने में। रोज प्लीज, मामा की तबीयत इतनी खराब है, मैं उनको मजीद कोई टेंशन नहीं देना चाहता। आपने तो सुना है ना डॉक्टर ने क्या कहा है। प्लीज। आप फिर मसलहत का शिकार हो रहे हैं। उस बेचारी का क्या कसूर है? क्या कसूर है उस बेचारी का? आप उसे अपने खौफ की सजा दे रहे। कब तक? मैं किसी मसलहत का शिकार नहीं हो रहा। पूरी रात मैं नहीं सो पाया, तब से लेकर अभी तक फोन पे फोन किए जा रहा हूं उस रशीद को। अब मेरी परेशानी समझने की कोशिश करें। मामा को मैं मजीद दुख नहीं दे सकता, उनकी तबीयत खराब है। मैं क्या करूं? मैं और तो कुछ नहीं कर सकता, आपकी मजबूरी ही समझ लेता। ठीक, आप फिर किसी और मुनासिब वक्त का इंतजार करें। फिरोज चाचा, फिरोज चाचा,
चली गई हो तुम? अपने फिरोज चाचा को छोड़कर कहां चली गई हो तुम? मैं कहता था तुझे, अरे मैं कहता था ना तुझे, बड़े लोग हैं, नवाब हैं, इनसे उम्मीद न लगा। पर तूने मेरी मानी ही कब? तुझे तो मैंने सिर्फ नाम का एक रिश्ता दिया था कि तू मेरी भतीजी, पर तुझे क्या खबर, तुझे मैंने अपनी औलाद की तरह प्यार की। किसी को फिक्र नहीं है तेरी, किसी को फिक्र नहीं है सिवाय तेरे इस चाचा फिरोज के। किसी ने भी नहीं पूछा कि कहां चली गई है महक। पागलों की तरह बैठा तुझे आवाजें दे रहा हूं, घर के कोने कोने में ढूंढ रहा हूं, महक, महक बेटी, महक बेटी, पर तेरी कहीं से महक नहीं आ रही। मेरे मौला, मेरी बच्ची को अपनी अमान में रखना, उसके दुपट्टे, उसकी चादर, उसकी इज्जत ख्याल रखना मेरे मालिक। बहुत समझाया था, बड़े लोग हैं, एतबार न कर, नहीं मानी, नहीं मानी तू, चाचा फिरोज की नहीं मानी। खा लो खाना, खा लो खाना, खुदा का शुक्र अदा करो बिस्तर पे बैठे बिठाए खाना मिल रहा है, वरना लोग पता नहीं इस खाने के लिए क्या क्या करते हैं। चलो खा लो, चलो मैं खिलाती हूँ अपने हाथों से। शीदा बुलेट, तू और यहां? लगता है तुझे शमीम पर भरोसा नहीं है, या फिर वो लड़की कुछ ज्यादा ही खास है, इसलिए तो तू दोबारा आ गया। तुझ पे भरोसा ना होता तो शीदे के पास लड़की छोड़ने के लिए बहुत सारी जगह थी। ये शीदे का भरोसा ही तो है तेरे पे, जो तेरे सामने खड़ा है। तो फिर बता, कैसे आना हुआ? बड़े ऊंचे कस्टमर का फोन आया, उसे बड़ी कोई खास चीज चाहिए। बड़ा सोचा मैंने, मेरे पास इससे ज्यादा खास चीज और कोई नहीं, इसीलिए लेने आया हूं उसे। तू जल्दी से सुर्खी पाउडर लगाकर तैयार कर दे उसे। ठीक है, लेकिन देख ले, जिस दिन से वो आई है ना खाती है ना पीती है और ना ही सोती है। कोई मसला खड़ा कर दिया तो मुझे ना कहना। शीदे को अपने सारे मसले
हल करने आते हैं तो जल्दी से उसे तैयार कर, आगे मैं खुद देखता हूं। अच्छा ठीक। और चंबेली, जल्दी से आ, बात सुन मेरी। अच्छा वो जो नई लड़की आई है ना, तो उसको जल्दी से तैयार करके ले आ, उसे कह के ही जाना है। जा क्यों नहीं रही, किन सोचों में है? अभी तैयार कर देती हूँ। मनहूस। अच्छा ये बता, वो जो तू पार्टी के बारे में कह रहा है, अच्छी है ना? हाँ देख, आजकल वैसे भी कस्टमरों की बड़ी कमी है, तो जरा समझा कर। पार्टी ऐसी है कि तेरा धंधा भी यहाँ तक पहुंच जाएगा। आजकल वैसे भी कस्टमरों की बड़ी कमी हुई है, देख ख्याल किया कर मेरा। तो तुम कुछ खाओगी नहीं? नहीं। देखो थोड़ा बहुत खा लो, तुम्हारा ही फायदा होगा। भूखी रहकर किसका नुकसान कर रही हो? कुछ खा लो। मुझे कुछ नहीं खाना, मुझे बस यहाँ से जाना है। आओ मैं तुम्हारा मेकअप कर देती हूँ। चलो मैं ले आती हूँ मेकअप। आखिर देखो तो सही तुम मेकअप में कैसी लगती हो। वाह बड़ी बात है, पहला ही दिन और बुलावा आ गया। नहीं जाना मुझे कहीं। क्या कर रही हो? पागल हो गई हो? यहाँ पर कोई नहीं सुनेगा तुम्हारी। मेरी मानो, तुम तैयार हो जाओ। हाथ नहीं लगा रहा मुझे, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। ये कैसा शोर है? वो मैं तैयार कर रही थी लेकिन मैं तुझे बिठा कर खिलाने नहीं लाया यहाँ। चल शाबाश, जल्दी से तैयार हो जा। शीता बुलेट बचाते खुद बाहर तेरा इंतजार कर रहा है। चल शाबाश, आजा बाहर। मैं कहीं नहीं जाऊंगी। जाना तो पड़ेगा तुम्हें, प्यार से नहीं तो मार से। जहां जहां शीदा चाहेगा वहां वहां जाना पड़ेगा। अब तक तूने सिर्फ शीदे का नाम सुना है, तू जानती नहीं शीदा है कौन। समझी? जल्दी से तैयार होकर बाहर आ जा, क्योंकि शीदे ने तेरी कमिटमेंट कर ली है, और कमिटमेंट तो पूरी करनी पड़ती है, क्योंकि ये बिजनेस का मामला है ना। शीदे तो बाहर जा, मैं इसे लेकर आती हूँ। अम्मी ठीक है, अब तुम परेशान ना हो। तो
दवाइयाँ दी इनको? हाँ, मैंने मेडिसिन दे दी है। डॉक्टर ने कहा था कि मेडिसिन लेके नींद आएगी, शायद इसलिए सो रही है। ठीक है, मैं यहीं बैठना चाहता हूँ, इनके पास रहना चाहता हूँ। मैं हूं ना अम्मी के पास, तुम परेशान मत हो। ठीक है, मैं अपने कमरे में ही हूँ, अगर जब भी इनको होश आए मुझे बता देना। ठीक है। अरसलान, महक का कुछ पता चला? मुझे पता है कि तुम्हें मेरी बात का यकीन नहीं है, लेकिन मैं सच कह रही हूँ। मुझे वाकई नहीं पता कि महक कहाँ है, कैसे गई, मुझे कुछ नहीं पता। शायद जब तक अम्मी जान की तबीयत सही नहीं हो जाती तब तक मैं इस बारे में कोई बात नहीं करना चाहता। चाचा, ये क्या कर रहा है तू? बोल, कहाँ जा रहा है? मैं बोलता क्यों नहीं तू? कहाँ जा रहा है? मैं कहीं भी चला जाऊंगा, ये घर, ये शहर छोड़ जाऊंगा, मगर यहां नहीं रुक सकता मैं। तेरा तो दिमाग खराब हो गया। इस उम्र में कहाँ धक्के खाता फिरेगा? ला, छोड़िए, छोड़ दे, चल खाना खा। नहीं खाना मैंने, ले जा, बस मेरे साथ कोई हमदर्दी मत कर। जा जा, चली जा। खाम खा जज्बाती हो रहा है तू। देख, 1-2 दिन यहाँ रह ले, फिर तुझे सब्र आ जाएगा। ये तू कैसी बातें कर रही है सकीना? तू कह रही है कि मैं जज्बाती हो रहा हूं? अरे मेरी बेटी कहीं गुम हो गई है, उसका कुछ पता नहीं चल रहा, और तू कह रही है मैं जज्बाती हो रहा हूं। कई सालों की खिदमत का ये सिला दिया इस घर वालों ने। किसी ने एक मर्तबा भी आकर ये नहीं पूछा, फिरोज चाचा तेरी बेटी का क्या हुआ? नहीं पूछा, कुछ नहीं पूछा। अरे फिरोज चाचा की बेटी जिए या मरे, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता, ऐसे ही है। नहीं रहूंगा, या मैं यहां नहीं रहूंगा। ओह चाचा, तुझे पता है ना, बेगम साहब की तबीयत ठीक नहीं रहती। उन्हें पता चलेगा कि तू इसी तरह मिले बगैर चला गया तो उन्हें बहुत दुख होगा। चल तू ऐसा कर, कुछ दिन रह ले, फिर बेगम साहब से मिलकर चले जाना। मैं खुद बेगम साहबा से मिले बगैर नहीं जाना चाहता, लेकिन मैं जानता हूं, अच्छी तरह जानता हूं, वो मुझसे नहीं मिलेंगी, अभी नहीं मिलेंगी मुझसे, और मैं यहां रुक नहीं सकता। आखिर मैं यहां रुक गया, देर हो जाएगी, मैं अपनी बेटी को कैसे ढूंढूंगा? अच्छा नहीं, वो कहां चली जाए, उसे तलाश करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। अच्छा, छोटे नवाब से तो मिलेगा ना? चल अच्छा, तो नवाले रोटी तो खा। रोटी से क्या नाराजगी है चाचा? खाना खा। चल ले।
रिश्ता है जैसे ख्वाब सा। छोटे नवाब वो फिरोज चाचा कहीं जा रहे जी। क्या हुआ है? कहाँ जा रहे फिरोज चाचा? मुझे तो कुछ नहीं बता रहे जी, वो जा रहे हैं, आ रहे हैं शायद मिलने के लिए आपको। किधर जा रहे हैं? ऐसा क्या हो गया? बुलाएं उनको। कहाँ जा रहे हैं आप? मैं जा रहा हूं नवाब साहब, आपको छोड़ के जा रहा हूं। कोई खादिम इस तरह छोड़ के जाए तो लोग उसे नमक हराम कहते। मैं ये जानता हूं, लेकिन मजबूर हूं। मुझे दुख है कि आपको छोड़ के जा रहा हूं। मैंने खुद को समझाने की बहुत कोशिश की है। मेरी मजबूरी को समझिए, मुझे इजाजत दीजिए। मैं जा रहा हूं। आप ऐसे मुझे छोड़ के नहीं जा सकते फिरोज चाचा। बाबा के बाद आप ही तो मेरे बड़े, आप ही ने मुझे संभालना है। मैं आपको कहीं जाने नहीं दे सकता फिरोज चाचा। आप मुझे छोड़ के कहीं नहीं जाएंगे, कहीं नहीं जाएंगे आप। नवाब साहब, आपको तो बहुत से फिरोज चाचा मिल जाएंगे, लेकिन मुझे महक बेटी कहां मिलेगी? कहां मिलेगी? मैं जा, मुझे जा। अल्लाह हाफ़िज़। फिरोज चाचा,
सच बता, कहाँ से लाया इसे? ये क्वेश्चन आंसर बाद में कर लेना, पहले ये बता तू तैयार हुई या नहीं? तूने उसे देखा नहीं? वो मां बनने वाली है। क्या क्या कह रही है तू? मां बनने वाली है? हाँ, और इसीलिए उसका तेरे साथ जाना ठीक नहीं है। अबे साली, मां बनने वाली है? नवाब के बच्चे की मां? इसका तो इंतजाम करना पड़ेगा, और अभी करना पड़ेगा। क्या करेगा तू? मैंने इसे दुबई भेजना है। इस हालत में कैसे भेजूंगा उसे? इस मसले से अभी जान छुड़ानी होगी, अभी के अभी जान छुड़ानी होगी। अब ये मुमकिन नहीं है, बहुत देर हो गई है। तू लेकर तो जा, जितने पैसे लगे लगा, मुझे ये मसला हल करना है, और अभी करना है। जैसे तेरी मर्जी, कर लेते हैं। जान, आपने सारी जिंदगी मेरी गलतियों को माफ किया, और आज जब मुझे अपनी गलतियों का एहसास हुआ तो आप ऐसे मुझसे नाराज हो गई। मैंने बहुत गलतियां की हैं, मगर आपको ये एहसास नहीं है कि जब आप मुझसे आंखें फेरती हैं तो कितना बुरा लगता है मुझे। हाँ, मैं आपका गुनहगार हूं। अपनी जिद और घटिया हरकतों की वजह से मैं बाबा को खो चुका। ये रिश्ता है जैसे ख्वाब सा, ये रिश्ता है जैसे ख्वाब सा। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैंने कहा था ना मेरे पास मत आना। जाओ। वो जी महक के क्वार्टर में सो रहे हैं छोटे नवाब। मुझे सच सच बताओ क्या बात है? मीर अरसलान ने मुझसे माफी मांगी है, बहुत शर्मिंदा है, उसे अपनी गलतियों का एहसास हो गया है। अगर लड़की हुई तो उसे पाल पोस कर मैं बड़ा करूंगी, मेरे बुढ़ापे का सहारा बनेगी। हाँ, करता था मैं उससे मोहब्बत, बहुत मोहब्बत करता था, मगर जिस तरह अचानक वो उस घर को छोड़ के चली गई, मुझे छोड़ के चली गई, मुझे अब लगता है कि मैं गलत था।
रिश्ता